नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की गरज के साथ होगी बौछार। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर चलेंगी तेज हवाएं। मध्य और पश्चिमी भारत में 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी खूब होगी बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे। राजस्थान के बीकानेर में पारा सबसे ज्यादा। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब मौसम से जुड़ी खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। 2 दिन विदर्भ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना। कोंकण और गोवा में कुछ जगह सोमवार को तेज बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन झमाझम बरसात की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह तेज बरसात के आसार। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज बरसात। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कुछ जगह बिजली की गरज के साथ होगी बारिश। उत्तराखंड और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की गरज के साथ होगी बौछार। मध्य प्रदेश में सोमवार को कहीं कहीं बिजली की गरज के साथ बारिश संभव। विदर्भ में इक्का दुक्का जगह बिजली की गरज के साथ हो सकती है बरसात। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर 2 दिन चल सकती है तेज हवाएं। 45 से 55 किलोमीटर घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को फिलहाल इन इलाकों में न जाने की सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। अब देख लेते हैं आज और कल कैसा रहेगा बारिश का हाल। नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार को ज्यादातर जगहों पर बारिश होने वाली है। सोमवार को भी यहां अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे, जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को अनेक जगह बरसात की संभावना है। इसी तरह की बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ ही जगहों पर पानी बरसेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड में अगले 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बरसात की उम्मीद है, जबकि बिहार में सोमवार को अनेक स्थानों पर बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल, हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दोनों दिन अनेक जगह बरसात हो सकती है। उड़ीसा में भी मंगलवार को इसी तरह की बरसात होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम और मेघालय के अधिकतर हिस्सों में 2 दिन बरसात हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस दौरान ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। इसी तरह की बरसात छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी होने वाली है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सोमवार को ज्यादातर जगह तो मंगलवार को अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा। गुजरात में दोनों दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां फिलहाल बादल कुछ रूठे रूठे से हैं। मौसम विभाग की माने तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सोमवार को अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर ही बारिश होने की उम्मीद है। केरल में भी 2 दिन छिटपुट बरसात की संभावना है। उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में सोमवार को अनेक जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण में तटीय कर्नाटक ही ऐसी जगह है जहां अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। आइए देखते हैं मौसम की चाल में। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह हुई बरसात। उड़ीसा और झारखंड के भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश रही। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह बरसे बादल।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखी गई। गुजरात, कोकण, गोवा में भी ज्यादातर जगह पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई। उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसे बादल। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी छिटपुट बरसात हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं पानी बरसा। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह हुई बारिश। बिहार में अनेक स्थानों पर बरसे बादल। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बहुत सी जगहों पर बरसात हुई। तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अधिकतर जगह बरसा पानी। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में छुटपुट बरसात रही। केरल में भी गिनी चुनी जगह पानी बरसा। तो ये थी मौसम की चाल। अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में इसी तरह का तापमान रहा। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की कुछ स्थानों पर भी पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इस बीच मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के बीकानेर में दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसी तरह हिमाचल में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश की ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम रहा। तेलंगाना के भी अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। इसी तरह रायलसीमा के कुछ एक हिस्से में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात खेती किसानी की। हमारे किसान धान की रोपाई के साथ इस समय सब्जियों की अगैती किस्मों का चुनाव भी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और कैसे बुआई से लेकर तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखकर वो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं खेती किसानी में। असम के उन जिलों में जहां बाढ़ की संभावना नहीं है, वहां के किसान साली धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ तिल, अरहर, मूली और अंगेती फूल गोभी की बुवाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय उड़द और मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ रहने पर मक्के की कटाई जारी रखें। मेघालय के किसान साली धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ होने पर लोबिया और फ्रेंच बीन की बुवाई करें। ये समय गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाने के लिए अच्छा है। किसान इसकी नर्सरी लगा सकते हैं। मिजोरम के किसान सोयाबीन की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहाँ तैयार मूंग और मक्के की कटाई का काम भी पूरा करें। नागालैंड के किसान इस समय सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा यहाँ तैयार मक्के की कटाई भी कर लें। नागालैंड में ही जिन इलाकों में कम बारिश के कारण धान की बुवाई नहीं हो पाई है या फिर फसल बर्बाद हो चुकी है, तो वहाँ के किसान मक्का, लोबिया, मूंग, उड़द और तिल जैसी कम पानी वाली फसलों की बुवाई करें। जम्मू कश्मीर में इस समय टमाटर के अलावा खीरा, लौकी, तोरई और करेला जैसी कद्दूवर्गीय सब्जियों के पौधों को सहारा दें ताकि पौधे ठीक से खड़े हो सकें। वहीं लेह के किसान ब्रोकली की कटाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में इस समय धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। यहीं खरीफ प्याज की रोपाई के लिए भी खेत तैयार करें, जबकि उत्तराखंड में अंगैती मूली की रोपाई शुरू करें। दिल्ली और उसके सटे इलाकों में किसान बैगन, टमाटर, मिर्च और अंगेती फूलगोभी की रोपाई करें। यहीं स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान धान की रोपाई का काम जारी रखें। यहीं बैगन की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। खेती किसानी के बाद अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। जी हां, अगर आप टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। हमारे किसान अगर रुपाई से लेकर तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखें तो अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि विशेषज्ञों की क्या सलाह है टमाटर की फसल को लेकर। देखते हैं रिपोर्ट। टमाटर की रोपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और क्यारियां तैयार कर लें। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। पूसा संस्थान ने टमाटर की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इनमें पूसा रोहिणी का नाम लिया जा सकता है। संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4, पूसा संकर 8 और पूसा दिव्या प्रमुख हैं। अभी रबी टमाटर की रोपाई का समय चल रहा है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इसके अलावा रोपाई के तुरंत बाद स्टाम्प दवा की 2.5 लीटर मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कें। टमाटर में कई तरह की बीमारियां लगती हैं। बेहतर है कि बोने से पहले ही बीज को कैप्टॉन या थीरम से उपचारित कर लें। फल छेदक कीट के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसेट को 10 लीटर पानी में मिलाएं, या फिर इतनी ही मात्रा में मिथाइल डेमेटॉन को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लेकिन किसान इस बात का खास ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं। तो ये थी टमाटर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। उड़ीसा में 4 हफ्ते की हो चुकी धान के बीजों की रोपाई करें। ओडिशा में रागी, मूंग, उड़द, लोबिया, तिल और अरंडी बोएं। ओडिशा में ही ग्वार, भिंडी, मिर्च, बैगन और टमाटर जैसी सब्जियां लगाएं।
झारखंड के परती भूमि पर काले चने की बुवाई करें। यहीं मक्का के अलावा दलहन और तिलहन की बुवाई भी कर सकते हैं किसान। झारखंड के ढलान वाली भूमि पर लोबिया, मूंग, उड़द, ग्वार और तिल लगाएं। झारखंड के ढलान वाली भूमि पर ही अलसी, कुसुम और अरंडे की बुवाई करें। झारखंड में कम पानी की जरूरत वाली सब्जियों की बुवाई या रोपाई करें। यहाँ टमाटर, बैगन और शिमला मिर्च की बुवाई कर सकते हैं किसान। झारखंड में ही बरसाती फूल गोभी, आलू और प्याज भी लगा सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के साथ ही अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। बिहार के किसान खरीफ धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। बिहार में ही अरहर की बुवाई भी कर सकते हैं किसान। बिहार के किसान मिर्च और खरीफ प्याज की रोपाई करें। बिहार में बैगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई शुरू करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाके में जल्दी तैयार होने वाली धान की किस्में लगाएं। धान में तुलसी, आदित्य, कलिंग 3, समलेश्वरी, वन प्रभा, इंदिरावर्णी, धन जैसी किस्में चुनें। उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुवाई शुरू करें। वहीं उत्तर प्रदेश में शिमला मिर्च और फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। वहीं बैगन, मिर्च और अंगेती फूल गोभी की रोपाई का काम शुरू करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी विशेष बातें। इसी के साथ ही एक बार फिर मौसम की खास खबरों पर यानी झलकियों पर डालते हैं नजर। गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। 2 दिन विदर्भ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना। कोंकण और गोवा में कुछ जगह सोमवार को तेज बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन झमाझम बरसात की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह तेज बरसात के आसार। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज बरसात। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कुछ जगह बिजली की गरज के साथ होगी बारिश। उत्तराखंड और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली की गरज के साथ होगी बौछार। मध्य प्रदेश में सोमवार को कहीं कहीं बिजली की गरज के साथ बारिश संभव। विदर्भ में इक्का दुक्का जगह बिजली की गरज के साथ हो सकती है बरसात। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर 2 दिन चल सकती है तेज हवाएं। 45 से 55 किलोमीटर घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को फिलहाल इन इलाकों में न जाने की सलाह। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।